अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अब्रार कुरैशी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक और बुरी खबर के पहले 3 लोग जो थे वो मुतासर हुए थे, उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया था, जिसमें शादाब खान, हैदर अली और एक और शामिल थे। मगर आज 7 खिलाड़ी जो हैं उनका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आ गया। ये सारा माजरा क्या है, इसके इम्पैक्ट किस हद तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड के ऊपर पड़ेंगे, ये बात देखने वाली होगी। लेकिन यहाँ पे ये भी खदशा है या खदशात हैं कि अगर इसी तरह की खबरें सामने आती रहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का जो दौरा इंग्लैंड है वो कैंसिल हो जाए या ये हो ना सके। अब देखना ये होगा कि जो खिलाड़ी इससे कबल जो थे, शादाब खान, उसके बाद हैदर अली और तीसरे उनके साथ, अगर वो क्वारंटाइन में चले गए हैं, उनको 14 दिन वहाँ पे वो रहेंगे। उसके बाद फिर से उनके 2 बार वो टेस्ट होंगे 5 से 7 दिनों के बाद। अगर उनके रिजल्ट्स मनफी आते हैं और जो नए खिलाड़ी हैं जिनमें जो नाम शामिल हैं उसमें मोहम्मद रिजवान हैं, वहाब रियाज हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, फ़खर जमान, इमरान खान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद हसनैन और एक मैनेजमेंट का शख्स फ़र्द जो है वो भी इसमें शामिल है, जिनका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। इसमें बॉलर भी हैं, इसमें बैट्समैन भी हैं, इसमें ऑलराउंडर भी हैं। लेकिन अगर इतने अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो 10 की तादाद में इस 28-29 के स्क्वाड से उनके रिज़ल्ट पॉजिटिव आए, तो अगर वो ना आ सके या इससे निस्बत भी ना आ सकें तो यकीनन पाकिस्तान का ये दौरा हो भी गया तो इसके असरात उस तरह से टीम को या मुल्क और कौम को देखने को नहीं मिलेंगे, हासिल नहीं होंगे जिस तरह से ये स्क्वाड पहली मरतबा इतना बड़ा रखा गया था। उसकी वजह यही थी कि अल्लाह न करे कि अगर वो इंग्लैंड के दौरे के दौरान उनको कोई मुश्किलात पेश आती हैं तो उनके पास मुतबादिल खिलाड़ी हों। ये नए रूल्स थे ICC की तरफ से, बाकी चीज़ें। लेकिन जो मैनेजमेंट के एक शख्स का रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, इससे पहले जो 3 खिलाड़ी थे, अब जो 7 हुए, टोटल 10 तादाद हो गई। यकीनन बाकी खिलाड़ियों के जो रिज़ल्ट हैं शायद वो अभी आना बाकी हैं। तो देखना ये होगा कि अगर अगले दिनों में इनके दोबारा से रिज़ल्ट लेते हैं, उनका रिज़ल्ट मनफी आता है तो ये बड़ी अच्छी खबर होगी। मगर उसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो हैदर अली, शादाब खान, बाकी लोग हैं, उनसे हमारी एक ज़राए के ज़रिए बात हुई हैदर अली से, तो उनका कहना था कि मेरे अंदर या मुझे ज़ाती तौर पर कभी भी किसी मौके के ऊपर ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे सर में दर्द है, मुझे खांसी है या बुखार है। लेकिन रिज़ल्ट जब आए उसके बाद हमें फ़िक्र ज़रूर हुई, हमने खुद को क्वारंटाइन कर लिया, मगर हमारे अंदर अलामात उस तरह की सामने नहीं आई। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे बेशतर जो अफराद हैं, 100 में से 60% लोगों के रिज़ल्ट पॉजिटिव आते हैं, उनके अंदर अलामात तक नहीं होती। अगर वो बीमार हों भी तो 80% लोग ठीक हो जाते हैं। मगर दूसरी जानिब मैं हैरान हूँ कि ये खबरें सोशल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बराह रास्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्यों दे देता है उस वक्त तक कि जब आप मज़ीद इनके टेस्ट करेंगे वो हो सकता है मनफी आ जाएं। तो आपको क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आप इन खबरों को अभी से स्प्रेड कर दें, जिसके बाद भारत से लेके पूरी दुनिया के हर कोने से जो मीडिया है इनको वजह बनाता है और एक मनफी असर पड़ता है जो आपके इस इंग्लैंड के दौरे के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल था कि जब तक इनके 2 बार और या 3 बार मज़ीद टेस्ट ना हो जाएँ, हतमी जो रिपोर्ट है वो सामने ना आए, इनके अंदर अगर अलामात नहीं हैं तो डेफिनेटली इनके रिजल्ट आगे मनफी आ सकते हैं। तो उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट दी जाए, क्योंकि 28 जून को उन्होंने आना है, शायद इसलिए PCB ने जल्दबाजी की। लेकिन इतनी भी कोई जल्दी नहीं थी कि इनके फौरी जो रिज़ल्ट आए उनको फिर से आपने जो है वो मीडिया की जीनत बना दिया। आपको देखना चाहिए था कि एक और बार टेस्ट हो जाएं, हो सकता है वो मनफी आएँ और उसमें शायद 2-3 खिलाड़ी बाकी बचें जिनके रिज़ल्ट स्टिल मुस्बत हों, तो उस हद तक तो बात अच्छी थी। लेकिन इतनी जल्दी इन चीज़ों को मीडिया की जीनत बना देना ये बिल्कुल किसी सूरत अच्छा नहीं था। आप खुद से इमेजिन करेंगे अगर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही हो, उनके रिज़ल्ट ऐसे आएँ तो उसके बाद क्या आप उनको अपने मुल्क में आने देंगे या खेलने के लिए उनके साथ रजामंद होंगे? किसी सूरत नहीं होंगे। ये एक ज़हनी तौर पे प्रेशर है, इस बीमारी का खौफ है, बाकी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि कब, कहां और कैसे बात करनी चाहिए और किस वक्त उस चीज़ को मीडिया के ऊपर लाना चाहिए। अल्लाह करे ये सारे जो हैं इनके रिज़ल्ट बाद में जाके मनफी आ जाएं, ये टूर हो जाए इंग्लैंड का, जहां पे लोगों को एंटरटेनमेंट मिलेगी, वहीं पे पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा है कि क्रिकेट का आगाज़ होगा, लोगों को देखने को चीज़ें मिलेंगी, रेवेन्यू में इजाफा होगा। तो एक क्रिकेट का जो सीज़न था, एक काफ़ी अरसे से रुका हुआ जो निज़ाम था वो आगे बढ़ेगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात में भी जो है वो पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड का टूर कर पाएगी। आप कितने एक्साइटेड हैं? चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।